बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर को मेन ग्रिड के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, उसमें कैपेसिटर के कनेक्शन कहाँ लगाए जाते हैं और वो कितना उसके वोल्टेज कैसे मेजर किए जाते हैं और वो कितना एम्पेयर लेता है, कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो आज की इस वीडियो में ये सब कुछ इंशाल्लाह आपको दिखाया जाएगा। डीपी है, जो कंट्रोल बॉक्स है, वो समझाना चाहूँगा। उससे पहले आप ये देख लें कि हमने पहले जब डिस्कवर किया हमने अपनी कैलकुलेशंस और एनालिसिस के बाद कि जो ब्लू लाइन है वो रनिंग कॉइल है और जो रेड है वो स्टार्टिंग कॉइल है और जो ब्लैक है वो अब यहाँ पर चूँकि वो हम आपको मोटर के कनेक्शन दिखा रहे थे और अब उसके साथ हमने जाहिर सी बात है 180 150 फुट की एक और वायर लगाई है जो आपको ये नज़र आ रही है। उसमें कलर कोडिंग थोड़ी डिफरेंट है, तो ब्लैक ही रहेगा और रेड ही रहेगा। अलबत्ता ब्लू की जगह अब हम इसको ग्रीन को कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा 3 कोर वायर थी इसमें ब्लू नहीं था बल्कि इसमें ग्रीन था, तो इस ग्रीन को अब हम ब्लू कंसिडर करेंगे। तो अब यहाँ पर जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ब्लू वाज रनिंग कॉइल एंड रेड वाज स्टार्टिंग कॉइल। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमने कौन सा कनेक्शन कहाँ करना होता है। ये आप देखें जी, ये वापडा की सप्लाई आ रही है यहाँ पर, ये कॉमन और ये फेज़, या इसको उल्टा भी किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि 2 लाइंस जा रही हैं यहाँ पर, 2 लाइंस यहाँ पर जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये कॉमन है तो इससे ये इस पुश बटन पे आया और यहाँ से जो दूसरी है लाइव वो भी इस पुश बटन पे आया। यहाँ से अब 2 लाइंस बाहर निकल गई, एक निकली है जी ये गई यहाँ पर और वो इस कैपेसिटर में आ गई, और दूसरी गई है इस रिले में, ओवरलोड रिले में, और वहाँ से ये कॉमन में आके यहाँ पर फिट हो गई है। अब यहाँ पर आते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि रनिंग कॉइल को हमने डायरेक्ट सप्लाई देनी होगी, तो ये आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर है। अच्छा जी, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो लाइन आ रही है वो ये इस कैपेसिटर में लग गई है और उसी कैपेसिटर के उसी टर्मिनल से, यानी उसके जो पैरेलल टर्मिनल है वहीं से हमने लेकर तो एक पॉइंट यहाँ लगा दिया और एक फिर हमने कैपेसिटर के दूसरे टर्मिनल से, यानी जिसमें कैपेसिटर अब इन्वॉल्व हो गया, यहाँ आप देखेंगे तो ये इनपुट है और ये कैपेसिटर की आउटपुट समझ लें इसको। तो ये हमने इनपुट से यानी एक कनेक्शन दिया और वहीं से हमने दूसरा लिया ताकि वो रनिंग कॉइल में आ सके। जैसे मैंने पहले कहा था कि कैपेसिटर को रनिंग कॉइल को एक हमने डायरेक्ट फेज़ देना होगा और जो स्टार्टिंग का है उसको हम थ्रू कैपेसिटर देंगे। तो अब ये देखें कि ये कैपेसिटर के थ्रू, यानी कैपेसिटर का आउटपुट अगर हम इसे समझें तो ये थ्रू आके यहाँ पर लग गया। अब हमने चूँकि डिक्लेयर कर लिया था कि रेड इज़ स्टार्टिंग, तो रेड को हमने यहाँ, यानी ये आप देख सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर के आउटपुट से जो तार आ रही है उसके साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया, और ये जो ब्लू है ये डायरेक्ट आप समझ लें कि वापडा के फेज़ के साथ हमने इसको रनिंग को डाल दिया है, और जो कॉमन है वापडा का उसके साथ हमने ब्लैक तार यानी कि मोटर की जो कॉमन है उसको लगा दिया। तो अब ये हमारी मोटर अभी चलेगी। हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस वक्त मोटर चल पड़ी है। अब मैं आपको इसमें वोल्टेजेस के बारे में थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। अब ये देखें, और क्लाइंब मीटर है, ये वापडा के इनपुट हैं। यहाँ से हम इसको चेक करते हैं तो ये आपको नज़र आ रहे हैं जनाब 228, यानी वापडा के 228 227 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जनाब। तो अब ये 3 कनेक्शन पे हम वोल्ट चेक करेंगे और आप देखेंगे कि अगर हम न्यूट्रल और रनिंग कॉइल पे देखें तो उस पे आपको 230 228 227 यानी वही वोल्ट आपको नज़र आ रहा है जो कि वापडा से इनपुट आ रही है। यहाँ से वही न्यूट्रल या कॉमन और जो रनिंग कॉइल है उस पे हमको वो नज़र आ रहे हैं। अब अगर हम दूसरे साइड पे जाते हैं, यानी हम ये देखना चाह रहे हैं कि रनिंग कॉमन और जो स्टार्टर कॉइल है उसके दरमियान कितना वोल्ट है, तो वो हम ये देखेंगे कि उसके दरमियान है 291 वोल्ट्स। और अगर हम रनिंग और स्टार्टर के दरमियान देखना चाहें वोल्ट, तो वो अभी हम देखेंगे वो आप देख सकते हैं कि वो 365
365 के करीब वोल्ट आपको नज़र आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, इसमें हमने कैपेसिटर लगाया हुआ है और कैपेसिटर के साथ हमने क्या किया, फेज़ डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की है। तो आप समझ लें कि यहाँ पर हमने वोल्ट इंक्रीज़ कर दिए कि जो इंडक्शन मोटर को प्रॉपर चला सके। अब अगला पॉइंट आता है कि हमने इसके एम्पेयर देखने कि ये एम्पेयर कितना ले रहा है। तो उसका तरीका ये है कि हम इसको एम्पेयर पे सेटिंग करेंगे। यहाँ से AC पे किया, आप देख सकते हैं कि ये स्टार्टर पे 3.4 एम्पेयर ले रहा है, रनिंग पे 4.9 एम्पेयर ले रहा है और कॉमन पर ये ले रहा है 6 एम्पेयर। अब हमने कौन सा डिसाइड करना है कि ये मोटर एम्पेयर कितना ले रही है? उसका बेहतरीन तरीका यही, क्योंकि इसमें कैपेसिटर इन्वॉल्व हैं तो उसकी वजह से इसके वोल्टेज में, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि वोल्टेज में डिफरेंस आ रहा है, अकॉर्डिंगली इसके एम्पेयर में जाहिर सी बात है डिफरेंस आएगा। तो फार इज़ बेटर कि हम वापडा से चेक कर लें, जो वापडा के इनपुट आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 5.8 एम्पेयर, और अगर हम दूसरे फेज़ पे जाएँ, यहाँ पे आ रहा है 5.8 एम्पेयर, यानी कि न्यूट्रल और लाइव दोनों पे 5.8 एम्पेयर इस वक्त ले रहा है। तो हम ये देखेंगे, अब हम यह जो हमने डिसाइड करना वो ये है कि ये मोटर 5.74 या 5.6 या 5.7 ऑन एवरेज आप समझ लें कि इतना ये एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। तो अब अगर आपने इसकी एफिशिएंसी निकालनी है तो हमें पता है कि ये 1100 वोल्ट है, यानी कि तकरीबन 1.1 किलोवाट, और 220 या 230 228 के वोल्ट आ रहे हैं, वहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। दोस्तों, सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर्स के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए, जैसे इसके पार्ट्स, सर्किट डायग्राम, उसकी टेस्टिंग, और फिर स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल को कैसे पहचाना जाता है, और मेन में इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, इसके करंट और एम्पेयर और वोल्टेज कैसे मेजर किए जाते हैं, ये वीडियोस देखने के लिए भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विज़िट करें, या जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स हैं उसमें इसके लिंक्स मौजूद हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।